जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी दिन इंसान ये महसूस करे कि अब वो इस ग्रह पर सबसे ज्यादा समझदार प्राणी नहीं रहा। ये डरावना लगता है ना? लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़ी तकनीकी छलांग ने इंसान को पहले डराया है और फिर उसकी जिंदगी बदल दी है। आग, पहिया, बिजली, इंटरनेट, हर बार यही हुआ। आज हम एक ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं और इस बार वजह है गूगल की बनाई एक छोटी सी चिप। आज तक हम कंप्यूटर को एक तेज कैलकुलेटर से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। हाँ, वो तेज थे, बहुत तेज, लेकिन उनकी सोच सीमित थी। हर फैसला 0 या 1 पर आधारित था। यही वजह है कि चाहे कंप्यूटर कितना भी ताकतवर क्यों न हो जाए, कुछ समस्याएं ऐसी थीं जिन्हें हल करने में उसे हजारों साल लग जाते। लेकिन गूगल की नई चिप ने इसी सीमा पर हमला किया है। ये चिप क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर काम करती है। एक ऐसी दुनिया जहां चीजें या तो होती नहीं हैं या एक साथ कई रूपों में होती हैं। यहाँ बिट्स नहीं, क्यूबिट्स होते हैं। क्यूबिट्स एक ही समय में कई स्थितियों में रह सकते हैं। यही कारण है कि ये चिप उन समस्याओं को हल कर सकती है जिनकी कल्पना तक आज के कंप्यूटर नहीं कर पाते। गूगल के वैज्ञानिकों ने जब इस चिप का परीक्षण किया तो उन्होंने एक ऐसा कैलकुलेशन चुना जिसे दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को पूरा करने में हजारों साल लगते। लेकिन इस चिप ने वही काम मिनटों में कर दिखाया। ये कोई स्पीड टेस्ट नहीं था, ये एक संदेश था। संदेश ये कि कंप्यूटिंग का अगला युग शुरू हो चुका है। अब सवाल उठता है, इससे हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी? सोचिए, अगर हम मॉलिक्यूल्स के व्यवहार को बिल्कुल सटीक तरीके से समझ सकें, नई दवाइयाँ, कैंसर का इलाज, जेनेटिक बीमारियों का समाधान, सब कुछ संभव हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, जो आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, उसे सही तरीके से मॉडल किया जा सकेगा। हम भविष्य को पहले से देख सकेंगे। लेकिन हर ताकत अपने साथ जिम्मेदारी भी लाती है। अगर क्वांटम कंप्यूटर्स एन्क्रिप्शन तोड़ने लगे तो हमारी डिजिटल दुनिया कितनी सुरक्षित रहेगी? बैंक, सरकारें, प्राइवेट डेटा, सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। यही वजह है कि गूगल जैसी कंपनियां बार बार कहती हैं कि ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। पर इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि तकनीक कभी रुकती नहीं। आज ये चिप लेबोरेटरी में है, कल ये इंडस्ट्री में होगी और परसों आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, सवाल ये है कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं। शायद आने वाले समय में इंसान और मशीन के रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित करना पड़ेगा। मशीनें हमारे लिए काम नहीं करेंगी, वे हमारे साथ सोचेंगी। और जब वो दिन आएगा तो हो सकता है हम पीछे मुड़कर देखें और कहें सब कुछ एक चिप से शुरू हुआ था। इंसान हमेशा से खुद को इस ब्रह्मांड का सबसे समझदार जीव मानता आया है। हमने पहाड़ काटे, समुद्र पार किए और सितारों तक पहुंच गए। लेकिन हर बार जब इंसान को लगा कि अब इससे आगे कुछ नहीं, किसी न किसी ने उस सीमा को तोड़ दिया। आज वही सीमा टूट रही है, इंसानी बुद्धि की। आज के कंप्यूटर तेज हैं, लेकिन वे समझदार नहीं हैं। वे सिर्फ आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन गूगल की क्वांटम चिप उस दिशा में पहला कदम है जहां मशीनें सिर्फ आदेश नहीं मानेंगी, बल्कि समस्याओं को समझेंगी। ये बदलाव उतना ही बड़ा है जितना कैलकुलेटर से कंप्यूटर तक का सफर। क्वांटम कंप्यूटिंग हमें ये सिखाती है कि प्रकृति खुद बाइनरी नहीं है। असल दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है। यही वजह है कि परंपरागत कंप्यूटर प्रकृति की नकल नहीं कर पाते, लेकिन क्वांटम चिप उसी भाषा में बात करती है जिस भाषा में ब्रह्मांड बना है। इसका मतलब ये है कि हम पहली बार प्रकृति को उसके ही नियमों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस, प्रोटीन फोल्डिंग, ब्रेन सिग्नल्स, सब कुछ एक साथ सिमुलेट किया जा सकता है। ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये इंसानी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाना है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, अगर मशीनें हमसे बेहतर सोचने लगें तो इंसान की पहचान क्या रह जाएगी? क्या हम निर्माता रहेंगे या सिर्फ दर्शक? इतिहास बताता है कि हर नई तकनीक ने इंसान की भूमिका बदली है, खत्म नहीं की। लेकिन इस बार बदलाव कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स के आने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी नया दिमाग मिलेगा। ऐसी एआई जो सिर्फ डेटा से नहीं बल्कि संभावनाओं से सोचेगी। ये भविष्य हमें बीमारी से बचा सकता है, भूख मिटा सकता है और शायद युद्ध भी रोक सकता है। लेकिन वही शक्ति अगर गलत हाथों में चली जाए तो परिणाम डरावने हो सकते हैं। इसीलिए ये सिर्फ वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की जिम्मेदारी है कि हम तय करें इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे होगा। हो सकता है आने वाली पीढ़ियां हमें उस दौर के इंसान के रूप में देखें जिसने पहली बार अपनी बुद्धि को चुनौती दी। और शायद वे ये भी कहें, यही वो पल था जब इंसान ने मशीन को नहीं बल्कि खुद को नए सिरे से समझना शुरू किया।